नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव की जब से घोषणा हुई है, तब से सब लोग यही पूछ रहे हैं कि बिहार में घूमने वाले, सबको वोट चोरी के बारे में बताने वाले राहुल गांधी कहाँ हैं? सभी लोग यही सवाल कर रहे थे कि आखिर राहुल गांधी कहाँ गए? लेकिन राहुल गांधी ने सबको जवाब दिया और जवाब देते हुए मुजफ्फरपुर और दरभंगा में रैली में पहुंच गए। उसके बाद में जो है राहुल गांधी अपना भाषण शुरू करते हैं और सबसे पहले वह जिक्र करते हैं बीजेपी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस हद तक गिर जाएगी अगर आप उसे कह दो कि आप यहाँ मंच पर नाच लो और मैं आपको वोट दूंगा, तो बीजेपी यह करने के लिए तैयार है। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। इस तरीके से राहुल गांधी ने वीडियो में बोला है। आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई माई कलाल ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके से बोल सके। लेकिन राहुल गांधी ने आज साफ कर दिया है कि हमारे अंदर वहां क्षमता है और हम सवाल पूछ सकते हैं। उन्होंने बिहार की जनता को अडानी और अंबानी के बारे में बताया कि किस तरीके से उनका जो जमीन है वहां अडानी को दिया जा रहा है। मोदी जी को अपने भाषण में यह भी बताना चाहिए। और जो उन्होंने डेटा के बारे में बात की थी, इस पर राहुल गांधी ने कहा है डेटा आपको दिया नहीं जा रहा है, बल्कि अरबपतियों को मजबूत बनाया जा रहा है। लगातार वार पे वार उन्होंने मोदी की धज्जियां बिगाड़ने में कोई कसर नहीं लगाई। इसके बाद में वहां पहुंच जाते हैं दिल्ली और दिल्ली में कहते हैं कि देखिए अब दो हिंदुस्तान बन रहा है, एक आम जन लोगों के लिए और एक मोदी के लिए। क्योंकि आपने देखा था अभी छठ पूजा को लेकर के दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जहां पर डिवाइडर बना करके और अलग से जो है गंगा जी का पानी बनाया गया था, प्योरीफाई बनाया गया था जिसमें लोग पूजा कर सकें। उसी पर जो है राहुल गांधी सवाल खड़ा करते हैं और कहते हैं सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए और अलग से जो है नरेंद्र मोदी के लिए स्विमिंग पूल यानी तालाब की व्यवस्था की गई थी। इस पर जो है वहां काफी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि जो है यह भेदभाव क्यों? लगातार जो है फोटो सेशन के लिए इतनी व्यवस्था क्यों? आपने देखा होगा दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता लगातार मीडिया में यही बयानबाजी करते हैं कि हमने यमुना को साफ कर दिया, हमने यमुना को साफ कर दिया। इस पर राहुल गांधी कहते हैं यमुना को साफ नहीं किया गया, यानी हिंदुस्तान को दो भाग में कर दिया गया है। एक में नरेंद्र मोदी नहाएंगे और बाकी में आम जनता। क्योंकि दिल्ली की जो है जो यमुना नदी है उसका आप पानी देख रहे हैं किस तरीके से, लेकिन जो अलग से गंगा बनाई गई थी यानी यमुना बनाई गई थी उसका पानी कहां से आ रहा था, इस बारे में जो है राहुल गांधी ने बताया। इसके बाद राहुल गांधी वापस बिहार चुनाव पर लौटते हैं और कहते हैं कि यहाँ के जो युवा हैं उनको जो डेटा का लोभ दिया गया था कि हमें डेटा मिल रहा है, डेटा दे रहे हैं, तो यह डेटा तुम्हें नहीं दे रहे हैं, यहाँ अपने अरबपतियों को मजबूत कर रहे हैं। और इस तरीके से वहां जो है अपने जो है मित्रों को मजबूत कर रहे हैं। ना मजदूरों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, सिर्फ 5-10 अरबपतियों को फायदा मिलेगा। अदानी जी को, अंबानी जी को जो भी चाहिए वो उनको दे देते हैं। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक हिंदुस्तान आपका, गरीबों का, हम सबका, और दूसरा हिंदुस्तान अरबपतियों का, अंबानी अदानी जैसे लोगों का। आप देखिए, कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के
सच्चाई, एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा पाइप में, तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। ये है सच्चाई, चमकता हुआ हिंदुस्तान। टीवी पे, वीडियो पे मोदी जी कहते हैं, बिहार के युवाओं से कहते हैं कि हमने आपको कम दाम में डेटा दे दिया। आपने कम दाम में डेटा दे दिया, मगर डेटा की कंपनी किसको दी? पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया, और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो कि हमने आपको डेटा दिया। नहीं, आपने डेटा नहीं दिया। आपने अंबानी जी को हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम दिया, जियो की कंपनी के लिए आपने सब कुछ किया। आप वो क्यों नहीं बोलते हो? आप वो क्यों नहीं बोलते कि मुंबई में लाखों करोड़ रुपए की जमीन, धारावी की जमीन, जिसमें बिहार के लोग रहते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, वो जमीन मैंने अदानी को दी। अब ये क्यों नहीं कहते? अब ये क्यों नहीं कहते कि 1 रुपये के लिए मैंने अदानी को जमीन दी बिहार में? कैसे दी? किससे छीन कर दी? बिहार के किसान से छीन कर दी। अब ये क्यों नहीं कहते कि राहुल गांधी जमीन अधिग्रहण बिल लाया था, कांग्रेस पार्टी जमीन अधिग्रहण बिल लाई थी, किसानों की जमीन की रक्षा के लिए लाए थे, और नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को खत्म किया? ये क्यों नहीं कहते? अब ये क्यों नहीं कहते कि जो बिहार में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, जो युवा छोटा छोटा बिजनेस चलाना चाहते हैं, जो अपना छोटा बिजनेस का सपना देखते हैं, उस सपने को आपने नोटबंदी से और गलत जीएसटी लागू करके आपने उस सपने की हत्या की? ये क्यों नहीं कहते आप? सिर्फ वोट के लिए। और यह बात आप लोग यहाँ भी देखते होंगे कि कई जगह जो है विधायक खरीदे और बेचे जाते हैं, क्योंकि बीजेपी की अगर सरकार बनानी हो, अगर 2 विधायक कम पड़े तो उन्हें खरीद लो, अपने में कर लो और अपनी सरकार बना लो। इसको आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, कई जगह देखे होंगे। इसके बाद में उन्होंने नीतीश का नाम लिया और कहा कि नीतीश के चेहरे को सिर्फ उपयोग किया जा रहा है, और चुनाव के बाद उन्हें साफ साफ उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, उनका केवल चेहरा प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की सीटों से एनडीए का काम हो जाता है, बीजेपी का काम, तो वहां नीतीश को अपने पास नहीं बुलाएगी और नीतीश को सीधा सीधा बाहर का रास्ता दिखा देगी। इसके बाद में वहां बिहार चुनाव को अच्छे से करवाने के लिए चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हैं कि चुनाव आयोग को अच्छे से चुनाव करवाना चाहिए बिना किसी धांधली की, क्योंकि लगातार वह वोट चोरी के खिलाफ बिहार में लगातार प्रदर्शन कर चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों की हमारे इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।